क्या आपको कभी किसी ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है वो एक जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने लीज पर दी थी? किसी ने नहीं बताया। क्या आप जानते हैं कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसी में एक कैंपस है जहां पर देश विरोधी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। ये वो कैंपस है जहां पर कैंटीन्स बंद कर दी जाती हैं जब रमज़ान होते हैं, हिंदू बच्चों को भी भोजन नहीं मिलता है। ये वो कैंपस है जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना, कौन मोहम्मद अली जिन्ना? एक शिया मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना जिसने कि पाकिस्तान का बंटवारा कराया था, उसकी फ़ोटो टंगी हुई है। और क्या आप जानते हैं कि शिया मोहम्मद अली जिन्ना की जो कौम है शियाओं की पाकिस्तान में, आज वो शिया काफिर बन चुके हैं। यानी कि पाकिस्तानियों ने पहले हिंदुओं को मारा काफिर कह के, फिर ईसाइयों को मारा, थोड़े दिन पहले तक हम देख रहे थे कि सिखों को मार रहे थे, बौद्धों को तो वो बहुत पहले ही वहां से नष्ट कर चुके हैं। लेकिन अब आपस में लड़ने का समय है और इससे जस्ट पहले उन्होंने अहमदियाओं को काफिर कह के मारा था। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आजकल घटनाएं बहुत सारी हैं, समाचार बहुत सारे हैं, खबरें बहुत सारी हैं और जागरूक करने वाले जो कार्यक्रम हैं वो भी बहुत सारे चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि न्यूज़ चैनल्स पर तो एक ही खबर छाई हुई है। बड़ी चिंता खाई जा रही है लोगों को कि भैया उस केस में आगे क्या हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को पीट पीट करके उनके अंदर से दवाई निकाली जाती है ताकि लोग जवान रह सकें। एक और आया विभोर आनंद और उसने और भी बहुत सारे खुलासे किए। मुझे ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियों को एक साइड बिठा देना चाहिए और इन्हीं लोगों को जांच एजेंसी का प्रमुख बना देना चाहिए जिन्होंने तकरीबन 3 से 4 महीने पहले ही सारी चीज़ों की भविष्यवाणियाँ कर दी थी। क्योंकि हो सकता है इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें समाज में हो, बॉलीवुड में हो कि किस प्रकार से वो जवान रहते हैं, किस प्रकार से सलमान खान की आंख लाल हो जाती है, हो सकता है सारी चीज़ें हों, लेकिन उसका जो ब्यौरा आपको देना है वो सीधे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को दें। यहाँ पर आकर के, यूट्यूब पर आकर के जो आप आजकल रायता फैला रहे हैं उससे किसी का कुछ होना जाना नहीं है सिवाय कंट्रोवर्सी थ्योरी के बनने के। और वो जो कंट्रोवर्सी थ्योरी वहाँ से पैदा होती है उससे फिर लोग आकर के सत्य सनातन के सिर में दर्द करते हैं, वहाँ पर फ़ोन और मेल करते हैं कि भैया आप उस अलाने फलाने ढमकाने व्यक्ति को इनवाइट करो ताकि हम उसकी बात सुन सकें। लेकिन क्या वो बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं? बातें वो महत्वपूर्ण हैं जो आजकल सुदर्शन न्यूज़ पर चल रही हैं, यूपीएससी जिहाद की। आप बॉलीवुड की फिल्में देखना बंद कर दीजिए, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ बायकॉट कर दीजिए इस दाऊद वुड का, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपकी जड़ों में जो मट्ठा भरा जा रहा है उसको कौन निकालेगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो मूल मुद्दे हैं उनकी तरफ बढ़िए। जो आपके चारों तरफ सैकड़ों तरीके के जिहाद फैल रहे हैं उनकी तरफ बढ़िए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का बायकॉट करके उन चीज़ों को अपने इस पूरे सिस्टम से बाहर नहीं कर सकते। उसके लिए रणनीतियां अलग तरीके की अख्तियार करनी पड़ेंगी। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तकरीबन 90 साल पहले वहाँ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने 3.04 एकड़ ज़मीन जो थी 90 साल की लीज पर दी थी। अब सुनने में आ रहा है कि जो उनके वंशज हैं उन्होंने वहाँ पर महाराजा के नाम से कोई कार्यक्रम करने की अनुमति ली थी। और अनुमति क्या, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर एक कार्यक्रम मनाना चाहते हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ का जो वीसी है मंसूर करके कोई है, उसने इसके लिए मना कर दिया। तो कह रहे हैं कि उनके वंशजों ने कहा है कि हमारी लीज़ ख़त्म हो चुकी है और हमारी ज़मीन हमको वापस कर दी जाए। यहाँ पर आपको एक बात गौर करनी चाहिए कि क्या यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस नहीं करनी चाहिए कि अभी तक ये सुनने में आ रहा था कि गोरखपुर का जो मंदिर है, गोरखनाथ पीठ जो है, उसके लिए किसी मुस्लिम राजा ने ज़मीन दान की थी। याद है आपको? सुनने में ये भी आया था कि जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी ज़मीन भी किसी मुसलमान ने दी थी। सुनने मुझे ये भी आया था कि जिस टाइम पर इस्लाम का कोई यहाँ पर धरती पर कोई अस्तित्व नहीं था ना, उस टाइम पर भी राम जन्मभूमि के लिए भी धरती दान देने के लिए कोई मुसलमान आया था। और यही नहीं, इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति मिट्टी लेकर भी आया था। लेकिन ये सारे के सारे जो अल तकैये होते हैं वो केवल और केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए होते हैं। क्या आपको कभी किसी ने बताया
कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है वो एक जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने लीज पर दी थी। किसी ने नहीं बताया। क्या आप जानते हैं कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसी में एक कैंपस है जहां पर देश विरोधी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। ये वो कैंपस है जहां पर कैंटीन्स बंद कर दी जाती हैं जब रमज़ान होते हैं, हिंदू बच्चों को भी भोजन नहीं मिलता है। ये वो कैंपस है जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना, कौन मोहम्मद अली जिन्ना? एक शिया मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना जिसने कि पाकिस्तान का बंटवारा कराया था, उसकी फ़ोटो टंगी हुई है। और क्या आप जानते हैं कि शिया मोहम्मद अली जिन्ना की जो कौम है शियाओं की पाकिस्तान में, आज वो शिया काफिर बन चुके हैं। यानी कि पाकिस्तानियों ने पहले हिंदुओं को मारा काफिर कह के, फिर ईसाइयों को मारा, थोड़े दिन पहले तक हम देख रहे थे कि सिखों को मार रहे थे, बौद्धों को तो वो बहुत पहले ही वहाँ से नष्ट कर चुके हैं। लेकिन अब आपस में लड़ने का समय है और इससे जस्ट पहले उन्होंने अहमदियाओं को काफिर कह के मारा था। अब शियाओं की बारी आई है और शियाओं को मारने वाले सुन्नी हैं। और भारत में रहने वाले शियाओं को शायद ये लगता होगा कि नहीं, भारत के जो सुन्नी है ना वो अलग हैं। नहीं, ये जो फिरका है और इनके जितने भी अभी तक के दिए गए फरमान और फतवे हैं सबके एक हैं। इनके यूनिवर्सिटीज़, इनके कैंपस सब एक हैं, इनकी मान्यताएं सब एक हैं। और सुन्नियों ने ये बात कह रखी है अपनी पुरानी हदीसों में और पुराने जितने भी उनके महापुरुषों तथा कथित महापुरुषों के वक्तव्य हैं कि जब तक शिया ख़त्म नहीं होंगे तब तक सुन्नी जो है वो पूरी तरीके से जन्नत नहीं जा सकता है। और प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि 73 फिरकों में से कोई एक जाएगा। तो आपने WWE की फ़ाइट तो देखी होगी, उसमें होता है कि रिंग के अंदर 15-20 हट्टे कट्टे पहलवान होते हैं। तो उसमें से सबसे पहले क्या हो जाता है कि 14 लोग एक को फेंकते हैं, फिर 13 एक को फेंकते हैं मिल करके, फिर 12 मिल करके एक को फेंकते हैं और इस तरीके से लास्ट में 2 बचते हैं और फिर 2 में से कोई एक जीत जाता है। लेकिन आपने वो फ़ोटो तो देखा ही होगा जिसमें एक अंतिम मुसलमान जो है, इस तरीके का कट्टर जिहादी मुसलमान, इस तरीके की सोच रखने वाला जो मुसलमान है, वो उसके एक हाथ में तलवार होगी और एक पैर में होगी और वहाँ पर वो खुद से लड़ कर कह रहा होगा अल्लाहू अकबर, मैं तेरा अंत कर दूंगा। और वो जो पिक्चर बनाया गया है ना, वो बहुत कुछ कहता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। इसकी स्थापना करते समय जब इसका नाम रखा गया था तो वो मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज था, लेकिन बाद में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। और इन्हीं महेंद्र प्रताप सिंह जी के वंशजों ने 2018 में पहले भी ये बात रखी थी कि जब यहाँ पर विवाद खड़ा हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना के फ़ोटो को लगाने का, और इस विवाद के बाद में राष्ट्रपति ने भी जो लीज पर देने वाली जो और इसके बाद में राष्ट्रपति ने भी उस फैसले के ऊपर मोहर लगाई थी। इसके साथ ही साथ जो सिटी स्कूल है वहाँ पर उसी ज़मीन में बना हुआ, इस पर भी इस तरीके की बात उठाई गई थी कि इसका नामकरण भी महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर ही होना चाहिए। अलग 2 कैंपस और हैं जिनका नाम भी महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर ही उनका नामकरण होना चाहिए। याद रखिए 2018 में इन सब चीज़ों के लिए राष्ट्रपति महोदय की तरफ से अनुमति मिल गई थी, लेकिन वीसी मंसूर जो है वो इन सब चीज़ों को दबाए हुए बैठा है। और ना केवल मंसूर बल्कि पूरा मीडिया जो है वो भी इसको गटके हुए बैठा है। 2 न्यूज़पेपर हैं जहां पर मुझे हिंदी और इंग्लिश में ये खबर मिल पाई, अन्यथा मैंने जितना भी छांचा, जितना भी खोजा, कहीं पर ये खबर मुझे नहीं मिली। क्योंकि खबर तो बड़ी है लेकिन लिब्रांडू गैंग के लिए ये किसी विलाप से, विधवा विलाप से कम नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस प्रकार ज़मीन पीछे खींचने का जो कारण है वो है इनकी जो मंशाएं हैं, जो देश विरोधी इनके कार्य चल रहे हैं आजकल, जो गतिविधियां हैं उनको देखते हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वही कैंपस है जहां पर अभी पिछले दिनों जब दिल्ली के अंदर हंगामा हो रहा था तो वहां पर विरोध के सुर बहुत प्रखर हुए थे और उसके पीछे जब जवाबदारी मांगी गई तो उसमें किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया था। आपको क्या लगता है कि यदि इस प्रकार से कोई भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज या संस्था
जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करे और पूरे देश के छात्रों को बराबरी से के साथ में शिक्षा प्रदान करे। जहां से अभी तक SC ST टीचर्स को ह्यूमिलेट करके भगा दिया गया हो, जहां पर SC ST को कोई कोटा ना मिलता हो, आरक्षण ना मिलता हो, क्या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को बंद नहीं कर देना चाहिए? क्या उनके पैरों नीचे से ज़मीन नहीं खिसका लेनी चाहिए? क्या JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया सरीखे जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं और उन ताकतों को बल देने वाले जितने भी वामपंथी गिरोहों के ये बने हुए अड्डे हैं, क्या इनको समाप्त नहीं कर देना चाहिए? नीचे पिन कमेंट में आकर के इस प्रश्न का जवाब आप लोग अवश्य दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन भाइयों बहनों ने अभी तक सत्य सनातन के आगामी कार्यों के लिए डोनेशन दिया है। जिन्होंने डोनेशन देते समय किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या फेस की हो, वो भी कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।